फंक्शन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या है पहले आपको ये समझने की जरूरत है। और मैं आपको सीरियसली बता दूं, इस चैप्टर में रिलेशन और फंक्शन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रिलेशन से ज़्यादा फंक्शन वाले टॉपिक में। इसलिए अगर आपने बेसिक से समझा फंक्शन क्या है, कैसे करना है, तो आपको आसान भी लगने वाला है। नहीं तो मोस्टली बच्चे जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़ भी लिया होगा चैप्टर, वो या पढ़ेंगे, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं इस चैप्टर में। डर भी लगता है उन्हें, रिलेशन फंक्शन से क्या चैप्टर है, समझ ही नहीं आता। रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, रिलेशन में केवल एक टॉपिक था आपके पास। वो टॉपिक क्या था कि कोई भी रिलेशन को दे रहे थे और क्या कह रहे थे, चेक करो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव, यही कर रहे थे मेरे बेटा वो, ठीक है। हर क्वेश्चन में हमने यही किया, कंडीशंस अलग अलग जरूर आई, लेकिन अब जो टॉपिक है वो फंक्शन है। फंक्शन क्या होते हैं पहले तो आपको ये बता दूं मैं। रिलेशन जो हमने पढ़ा है ना, जितने भी रिलेशन हमने पढ़े हैं उनमें से कुछ रिलेशन फंक्शंस होते हैं, है ना। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है कि कोई भी रिलेशन है फंक्शन है, जैसे कुछ रिलेशन, जो भी रिलेशन है उनमें से कुछ क्या होते हैं बेटा, फंक्शन होते हैं। बोलेंगे सर ठीक है आपने बोल दिया कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, है ना। जैसे बेटा एक बात बताओ, आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल में एक रेक्टेंगल होता है और एक पैरेललोग्राम होता है बेटा, पता है सबको, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सभी पैरेललोग्राम भी होते हैं, यस और नो, पता है बेटा आपको ये बात। बहुत छोटी क्लास की बात पूछ रहा हूँ आपसे कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं आप उनको पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ऑल पैरेललोग्राम विल नॉट बी रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल विल बी पैरेललोग्राम। जितने भी रेक्टेंगल है वो सभी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। यही हाल रिलेशन और फंक्शन में है कि जितने भी फंक्शन है वो रिलेशन तो है ही है ना, लेकिन हर रिलेशन क्या नहीं होता है बेटा, फंक्शन नहीं होता है। अब आपकी बात ये आएगी सर ठीक है हम ये समझ गए कि जितने भी रिलेशन में पढ़े हैं उनमें से कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं, कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सर हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा हमको कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ठीक है बेटा। तो आपको मैं सबसे पहले रिलेशन के फंक्शन होने की पहचान बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होती है रिलेशन के फंक्शन होने की पहचान। पहला, जैसे मान लो सेट के, आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ये सेट है ए, ये सेट है आपका बी। इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इस सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी। अब ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी रिलेशन फंक्शन जब होगा, कोई भी रिलेशन फंक्शन जब होगा जब पहले वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज सेकंड वाले सेट में होगी। देखो 1 की इमेज कितनी है बेटा, ए, 1 ए से जुड़ा हुआ है तो मैं पूछूंगा 1 की इमेज कितनी है, ए। 2 की इमेज कौन सी है, 3 की इमेज कौन सी है, सी, ठीक है ना बेटा। तो जो पहले वाला सेट है, पहले वाला जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं पहले वाले सेट में उनकी इमेज दूसरे वाले सेट में जरूर होनी चाहिए। जैसे बेटा अगर मैं आपको ये बोलूं, मैंने आपको ये भी बताया था जैसे 1 2 3 ए बी सी कोई दो सेट है, अगर पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट से जुड़ गया, एक भी एलिमेंट जुड़ गया, तो वो दोनों सेट किस में माने जाते हैं, रिलेशन में माने जाते हैं। क्लियर है बेटा। तो जो पहले वाले दो में डायग्राम बनाया है मैंने, जो वो रिलेशन तो है। क्यों है रिलेशन, क्योंकि 1 किससे जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फंक्शन की पहली पहचान क्या है मेरे बेटा, कि पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज कहां पे होनी चाहिए, दूसरे वाले सेट में होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो 1 की इमेज कितनी है, 2 की इमेज कितनी है, 3 की इमेज कितनी है, कोई और एलिमेंट बचा क्या पहले सेट में, नहीं। लेकिन इस वाले में देखो 1 की इमेज कितनी है, बी या सी जो भी है, क्या 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, तो नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, जबकि ये वाला रिलेशन फंक्शन है। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, पहली कंडीशन समझ में आई। कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं,
जिनके पहले वाले सेट के सभी एलिमेंटों की इमेज दूसरे वाले सेट में होती है। क्लियर है बेटा मेरी बात? पहली बात याद रखोगे कि पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट खाली रह गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो बस रिलेशन होगा। कंफर्टेबल हो बेटा सही बच्चे? पहली बात समझ में आ गई सबको? पूछना है किसी बच्चे को? अब बात करेंगे दूसरी कंडीशन। दो ही कंडीशन होती हैं किसी भी रिलेशन को फंक्शन आइडेंटिफाई करना है तो आपको बस दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज क्या चेक करनी है कि पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए हमारे पास। कंफर्टेबल? दूसरा, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना बेटा? किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज, जैसे अगर मान लो कहीं पे ऐसे बना दिया 1 2 3 4 5 कुछ भी है, 1 की 3 से भी और 1 की बेटा 4 से भी, अगर किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस दे रखी हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? समझ में आ गई सबको? अब आपको कोई भी मैं डायग्राम बना के दे दूं और आपसे पूछूं क्या बेटा ये रिलेशन फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है कि पहले वाले में पहले एक तो ये देखना कि कोई खाली तो नहीं बचा। अगर खाली बचा है तो वैसे भी फंक्शन नहीं है। पहली बात क्लियर हो गई बेटा? दूसरी चीज क्या देखोगे कि किसी एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं है, किसी कोई एक एलिमेंट दो जगह तो नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला एरो नहीं आने चाहिए, ये एक से बेटा दो निकलने वाली ये नहीं होना चाहिए। अगर ये आ गया कहीं पे तो समझ जाओ वो फंक्शन नहीं। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब आप पहचान लोगे कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं। उनकी ये सिंपल सी दो पहचान है, ये आप पहचान लेंगे। ये अभी जो मैंने आपको फंक्शन पहचानना सिखाया है ये 12th का नहीं है, ये आपका 11th में था। ठीक है, जैसे रिलेशन के बारे में हमने बात करी थी तो व्हाट इज रिलेशन वो 11th में था। टाइप्स ऑफ रिलेशन जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये 12th के थे। उसी तरीके से व्हाट इज फंक्शन ये 11th का था, जो मैंने आपको अभी समझाया कि फंक्शन होते क्या है, कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं, ये हमने 11th का पढ़ा। अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या है मेरे बेटा? ये 12th का है। पहले तो आपको मैंने अभी ये बताया कि फंक्शन होते क्या हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, और ये 12th का है आपका। तो लिखिए, ये लिखना है तो बेटा अपनी हेल्प के लिए लिख लो चाहे तो ये बना के, और आपको याद रखना जो मैंने कंडीशंस बताई हैं अपने शॉर्टकट में लिख लो ये चीज़ें, जिससे आपको याद रहे कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। ये अपनी हेल्प के लिए जैसे शॉर्टकट में लिखना चाहो लिख लो। कल को आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ ये रिलेशन फंक्शन कैसे पहचानेंगे हम, तो ये दोनों तरीके आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है ना? हो गया बेटा? ध्रुव अभी तुम ठीक नहीं हुए? एक दिन और चलो कोई नहीं, कल और परसों भी 2 दिन और ले तू, और इनकी रिकॉर्डिंग लेके बैठ के पढ़ना घर पे, नहीं लिखना भी है ना फिर। चलो बेटा आगे बढ़े। अब लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में बेटा पहला वन फंक्शन, टॉपिक का नाम लिखो बेटा वन फंक्शन। पहला टॉपिक का नाम है पहले फंक्शन का वन फंक्शन। ठीक है, अब बेटा मत लिखना, अब तो समझो कि वन फंक्शन कैसे होते हैं। जैसे बेटा नाम से कुछ आइडिया मिल रहा है, वन
एक एक, यानी एक एलिमेंट की एक इमेज, है ना, वन का वन, एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। एक एलिमेंट की कितनी इमेज होनी चाहिए? सिर्फ एक इमेज। तो उस फंक्शन का नाम क्या होगा? वन वन फंक्शन। जैसे 1 2 3 ए बी सी, 1 का देखो बी से है, 2 का ए से और 3 का सी से। यानी पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी हर एलिमेंट की एक इमेज कहाँ पे होनी चाहिए बेटा? सेट बी में होनी चाहिए, दूसरे वाले सेट में होनी चाहिए। एक एलिमेंट की कितनी होनी चाहिए? एक इमेज, यानी एक का रिलेशन सिर्फ एक के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो उस फंक्शन का नाम क्या होता है? वन वन फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक के साथ बना रखा है। अगर सपोज कहीं ऐसे बना होता 1 2 3 4 5 6, 1 का 4 के साथ, 2 का भी किसके साथ है? 4 के साथ, और 3 का मान लो ये है, क्या ये फंक्शन वन वन होगा? क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट की एक इमेज दे रखी है। ठीक है ना? तो और ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें दो एलिमेंट की एक इमेज हो, तो उसका नाम होता है बेटा मैनी वन फंक्शन। क्या नाम होता है उसका? नाम मैनी वन फंक्शन। मैनी का मतलब कई का एक के साथ, कई लोगों का एक के साथ रिलेशन, तो क्या कहलाता है वो? मैनी वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन क्या होता है? एक एलिमेंट का एक इमेज। दो एलिमेंट की, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन एक की एक के साथ। क्लियर है बेटा? वन वन फंक्शन समझ आया आपको कि जितने भी एलिमेंट होंगे पहले वाले सेट में, सभी एलिमेंट्स की एक इमेज कौन से वाले सेट में अवेलेबल है? दूसरे वाले सेट में अवेलेबल है। तो उसका नाम क्या होगा मेरे बेटा? वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। इसका एक और नाम होता है जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, वो भी लिख लो बेटा, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन भी आ सकता है लिखा हुआ, इंजेक्टिव फंक्शन भी लिखा हुआ आ सकता है। वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बेटा, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। तो याद रहेगा बेटा वन वन फंक्शन। आपको अपनी हेल्प के लिए कुछ लिखना चाहते हो साइड में लिख लो कि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। साइड में लिख लो बेटा, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। जब भी आप पढ़ोगे प्रॉपर नोट्स, है ना, कि एग्जाम में जा रहे हैं, पढ़ के देख लेते हैं रिलेशन फंक्शन, तो ये सारे की पॉइंट्स बना लो, है ना, इनको पढ़ लो तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। अच्छा वन वन फंक्शन ये होता था, ऐसी कंडीशन होती है उनमें, इनको सब लिखा करो जो मैं बोलता हूँ। इसको ये मैनी वन का एग्जाम्पल है ना, इसमें दो एलिमेंट की एक इमेज है तो उसको क्या बोलेंगे? मैनी वन। जो वन वन नहीं है वो क्या होगा? मैनी वन होगा। आपके केवल नाम दो ही हैं सिलेबस में, वन वन और अगला जो बताऊंगा ऑन टू। ये मैनी वन जो मैंने बताया है ना, है तो लेकिन बुक में नहीं है आपके, लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन में है मैनी वन। जो वन वन नहीं है उसे क्या बोलते हैं मेरे बेटा? मैनी वन फंक्शन। दूसरा, अब ये ढंग से समझना बेटा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। आप अगर बेटा सीरियसली मेरी जो बेसिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ढंग से सुनोगे समझोगे तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है मैंने आपको फंक्शन, है ना। कोई ये नहीं कि आपने 11th में पढ़ा है कि आपको आना चाहिए, कुछ नहीं। आप ये मान के कुछ नहीं आता, मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया है। सबसे पहले क्या होते हैं फंक्शन, कैसे पहचानेंगे, फंक्शन के टाइप कौन कौन से हैं, तो इंजेक्टिव यानी कि वन वन, और अब ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन की कंडीशन समझिए बेटा। कोई भी फंक्शन है 1 2 3 ए बी सी, अभी तो मैं आप बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना बस। ऑन टू फंक्शन के लिए जितने भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हैं, ध्यान सुनना बेटा, दूसरे वाले सेट यानी कि इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का रिलेशन ए से होगा। यानी कि आप ये समझ लो दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक भी एलिमेंट अगर खाली बच गया दूसरे वाले सेट में, है ना, जिसकी जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन की पहचान क्या है बेटा? कि इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं पहले वाले सेट के थ्रू, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। अगर मान लो यहाँ पे एक फंक्शन और एक्स्ट्रा लिख दूं मैं जिसका किसी से कनेक्शन नहीं है, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बोले सर डी बच गया, तो ये मतलब इसका आंख बंद करके कह देंगे सर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है।
इनटू, है ना, वो आपके सिलेबस में लेकिन बता देता हूँ, जो ऑन टू नहीं है उसका नाम क्या होता है, इनटू फंक्शन। ठीक है, वैसे आप अभी आपको केवल दो सीखना है, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। बेटा वन वन फंक्शन की पहचान बताओ क्या थी, एक एलिमेंट का एक इमेज होगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन की पहचान दूसरे वाले सेट के, अभी कोडोमेन शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, आगे आगे करूँगा, अभी समझाया नहीं, तो एक सेट और दूसरा सेट ऐसे बोल रहा हूँ उसमें, है ना, कोडोमेन डोमेन बताऊंगा अभी आगे। तो अभी आप क्या बोलेंगे बेटा, दूसरे वाला जो सेट है उसका अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। ठीक है, हर एक की, देखो एक बात तो बता देता हूँ, जो वर्ड में यूज करने वाला हूँ, मैं कई बार बीच में रुक गया बोलते बोलते हो। जैसे वन की इमेज में बोलूँ तो क्या होगी, यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी, वन का ए के साथ, टू का बी के साथ और थ्री का किसके साथ है, सी के साथ। मैं पूछूं बेटा वन की इमेज बताओ, ए, टू की इमेज, थ्री की इमेज, और अगर मैं आपसे पूछूं ए की प्री इमेज, वन। अगर मैं प्री इमेज पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, वन। मैं पूछूंगा ए की प्री इमेज तो आप क्या बोलेंगे, वन। बी की प्री इमेज, सी की प्री इमेज। अब समझ गए, इमेज बोलूं तो क्या होगा, प्री इमेज बोलूंगा तो क्या मतलब होगा उनका, है ना। दूसरे वाले, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा जो मैं पूरा बोलना चाहता था पहले, कि दूसरे वाले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, है ना, पहले वाले सेट में, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है बेटा, अब आप वन 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 ऑन टू पहचान सकते हैं अच्छे से। चलो, चार डायग्राम आपकी बुक्स में है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है, एक बार बुक दो बेटा मुझे, और वो आप चारों बनाओ अपने कॉपी पे और बताओ कि वो फंक्शन कौन कौन से हैं। बेटा पेज नंबर 8 पे देखो, पेज नंबर 8, चार एरो डायग्राम बने हुए हैं। बुक है तुम्हारी, बुक कहाँ है, भूल गए यार, कोई बात है कि भूल गए, बुक लेके आए करो। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ बेटा, चल इसमें देख ले। देखो बेटा, जैसे वन वन फंक्शन का एक नाम होता था इंजेक्टिव, ऐसे ही ऑन टू फंक्शन का नाम होता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ऑन टू का। और वो फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है उसे बोलेंगे बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, यानी जो कोई फंक्शन जो वन वन भी है ऑन टू भी है तो उसका नाम क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव। बेटा दूसरे वाले फंक्शन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो ये ऑन टू नहीं है, खाली तो ऑन टू नहीं है भाई, वो मैंने पहले 3 वाला बताया था, उसी में डी ऐड कर दिया था ना, तो पहले ये ऑन टू था, अब ये ऑन टू नहीं है। बेटा चार सर्कल एरो डायग्राम बने हुए हैं, उन्हें बनाओ और बताओ उनके बारे में क्या है उनकी कहानी।
बेटा सुनो अब, बेटा प्लीज, पहला फंक्शन 1 1 है, दूसरा फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है, तीसरा वन, अरे यार 1 1 ऑन टू पे ही रहो तुम, मैं नहीं बहनी छोड़ो। पहला फंक्शन 1 1 है, दूसरा फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है, तीसरा फंक्शन ऑन टू है, चौथा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं उसका नाम बाइजेक्टिव फंक्शन है। कंफर्टेबल हो यहाँ तक? बस बेटा बस ज़्यादा नहीं घूमना, अब आप वापस आ जाओ इधर। अब सुनो, अब ये ऐसे एरो डायग्राम बने होंगे तो आप पहचान लोगे 1 1 और 1 2 के बारे में। लेकिन सुनिए बेटा, अब जरूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन या हर क्वेश्चन एरो डायग्राम बन के ही आएगा, है ना। इक्वेशन फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब समझना, मेन यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, ये जो आपने पढ़ा अब तक सारा, ये बेसिक सिखाने के लिए था आपको, है ना। 1 1 की पहचान, ऑन टू की पहचान, ये आपको करा दी मैंने, जान पहचान आपकी हो चुकी है इन लोगों से, है ना। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कोई इक्वेशन आपको दे रखी होगी, कोई फंक्शन आपको दे रखा होगा, एरो डायग्राम नहीं बने होंगे, है ना, तब आपको पहचानना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा। अब डायग्राम से तो आप बना लोगे, लेकिन इक्वेशन फॉर्म में दे रखी हो तो कैसे करते हैं, तो लिखो बेटा, मेथड फॉर 1 1 फंक्शन। नंबर 1, मेथड फॉर 1 1 फंक्शन, मेथड फॉर 1 1 फंक्शन। देखिए बेटा सुनो, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दे देंगे, वो आपको कोई भी इक्वेशन लिख दी उन्होंने एफ एक्स के इक्वल टू में, और बोलेंगे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है ना। डायग्राम तो नहीं बना हुआ है जो आप पहचान लोगे, एफ एक्स दे दिया, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू 2x, बोले बताओ ये फंक्शन 1 1 है क्या। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले एफ एक्स 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एफ एक्स 1। कैसे निकालेंगे अभी ये भी बताऊंगा सब में, अभी बस लिख लो, वर्किंग मेथड बता रहा हूँ आपको एक तरीके से। सबसे पहले आप एफ एक्स 1 निकालेंगे, फिर आप एफ एक्स 2 निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 रख देंगे बेटा। फिर सॉल्व करेंगे उनको, तो x1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, x2 आना चाहिए। x1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, x2। तो कंडीशन क्या हुई, इफ fx1 इक्वल टू fx2, अगर fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल है तो x1 और x2 भी क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। कंफर्टेबल बेटा यहाँ तक? अभी एग्जांपल कराऊंगा तब ज्यादा समझ आएगा। अभी बस बेसिक कंडीशन लिख लो कि कंडीशन क्या होती है चेक करने की, fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 किसके इक्वल आना चाहिए, x2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है मेरे बेटा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, ये लिखना है तो पहले लिख लो बेटा इसको, ये फंक्शन को लिखो जरा, fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू, लिख लिया। अब मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ बेटा वो बड़े ध्यान से समझना, उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चंस आपको समझ आ सकते हैं, है ना। है तो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत काम की हैं। तो fx1 इक्वल टू fx, ये तो मेथड हो गया वर्किंग, ऐसे हमें काम करना है इस क्वेश्चन पे। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो पहले वाला सेट होता है ये, और एक दूसरे वाला सेट, यही था ना बेटा, ध्यान से सुनना, मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। मान लो यहाँ था 1 2 3, यहाँ था a b c d, ठीक है। 1 का रिलेशन a से, 2 का रिलेशन b से, 3 का रिलेशन c से, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों सेटों में डोमेन क्या होंगे, क्या होंगे बेटा, डोमेन। तो डोमेन होती है x वाली वैल्यू, क्या होती है बेटा वो, यानी अब x वैक्स छोड़ो, पहले वाला जो सेट है उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो क्या कहलाएंगी बेटा, आपकी डोमेन। तो इस सेट के लिए डोमेन क्या हो गए बेटा आपके 1 2 3, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। यानी पहले वाला जो सेट है वो क्या होता है बेटा आपका, डोमेन। दूसरा कोडोमेन, तो जो दूसरे वाला सेट है यानी जो y वाला सेट है, दूसरे वाला जिसे y से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, कोडोमेन होती हैं। क्या होती हैं बेटा वो, तो ये वाला पूरा सेट क्या कहलाता है हमारा, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा मेरे बेटा, a b c d, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो अगर आपको दो सेट दे रखे हैं तो आप उसमें डोमेन और कोडोमेन बता दोगे। पहले वाला सेट क्या कहलाएगा, दूसरे वाला सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन। अब तीसरा रेंज, क्या है मेरे बेटा, रेंज।
तो रेंज में जो जो वैल्यू दूसरे वाले सेट में यूज हुई हैं, है ना, वो कहलाती है रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा, ए बी सी, ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी रेंज। रेंज और कोडोमेन में अंतर समझ आ गया बेटा क्या होता है। कोडोमेन पूरे वाला सेट होता है, पूरा सेट, और रेंज क्या होती है, उसमें जो जो वैल्यू यूज हुई हैं, जो 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 इमेज में बनी है, वो क्या कहलाएगी बेटा हमारी रेंज। क्लियर है बेटा। अब सुनो, मेथड फॉर वन वन फंक्शन तो आ गया। अब यहीं पे लिख लो फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए यहां लिख लो कंडीशन, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज किसके इक्वल है मेरे बेटा, कोडोमेन के इक्वल है। रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए, मतलब जितने भी सेट में वैल्यूज हैं दूसरे वाले सेट में, उन सबकी वैल्यू, सबकी इमेजेस हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा बेटा, ऑन टू फंक्शन। यानी कि यहाँ पर देखो कोडोमेन और रेंज बराबर आ रही है क्या, यहाँ तो नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों एक जैसी आ जाए, बराबर आ जाए कोडोमेन और रेंज, तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटा, बस यहाँ तक लिखो, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सब अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। अभी जो बेसिक रूल्स हैं, इनके रूल्स बता दिए मैंने। वन वन फंक्शन के लिए क्या है, fx1 इक्वल टू fx2, x1 x2 को इक्वल आना चाहिए। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है, कोडोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक रूल याद रखना बस। अब बाकी अब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आएगा। ये हो गया। एक क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा पहले। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखें मेरे बेटा। सबसे पहले ये फंक्शन डिस्क्राइब कर रखा है, एफ सच दैट एन टेंस टू एन, एफ सच दैट एन टेंस टू एन, और एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x। आपको बताना है कि ये फंक्शन वन वन है बट नॉट ऑन टू। ये फंक्शन वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं। ठीक है, अब बेटा प्लीज नोट मत करो, थोड़ा सामने देखेंगे। एक दो क्वेश्चन समझाने की जरूरत है मुझे बस, उसके बाद आपको क्वेश्चन आसानी से होने लगेंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले बेटा, हर क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन जरूर दे रखी होगी, हर क्वेश्चन में, फंक्शन वाले क्वेश्चन में, और इसी पे डिपेंड करता है हमारा सॉल्यूशन। जो ऊपर लिखा हुआ है एफ सच दैट एन टेंस टू एन, ये कुछ भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिना इसकी नॉलेज के, है ना। अब मैं समझाता हूँ। ये जो पहले बार लिखा होता है, आगे लिखा होता है, ये होता है मेरे बेटा डोमेन। क्या होता है बेटा ये हमारा, या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कह सकते हैं बेटा इसको हम, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है बेटा इस फंक्शन की, एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर, यानी एक्स क्या दे रखा है बेटा हमारा, नेचुरल नंबर। क्लियर है। ये जो पीछे लिखा होगा ये होगा कोडोमेन। क्या होगा मेरे बेटा ये, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब वैल्यू ऑफ वाई, लिख लो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई। ये दूसरे वाला होता है वैल्यू ऑफ वाई। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँ ये पहले वाला सेट है और ये पीछे वाला क्या है बेटा, दूसरे वाला सेट है। दो सेट दे रखे होते हैं आपको, दो डायग्राम बनाए थे मैंने, एरो डायग्राम। तो पहले जो लिखा है वो पहले वाला डायग्राम है, और पीछे जो लिखा है वो कौन सा है बेटा डायग्राम बेटा, वो दूसरे वाला। तो पहले वाले सेट में बताओ कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, है ना। दूसरे वाले सेट में क्या आ रहे हैं, यानी दोनों सेट आपको किसके दे रखे हैं, नेचुरल नंबर के दे रखे हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको। अब चलते हैं वन वन फंक्शन की तरफ और ऑन टू फंक्शन की तरफ। चेक कैसे करेंगे, तो बताओ बेटा वन वन फंक्शन की कंडीशन क्या बताई थी मैंने, fx1 इक्वल टू fx2। तो सबसे पहले मेरे बेटा fx1 बताओ क्या आएगा, 2x1, यही आएगा बेटा fx1। fx2 बताओ क्या आएगा, x की जगह x2 रख दो, 2x2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक। fx1 निकालना आ गया सबको, fx2। अब सुनो बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2 लिखेंगे बेटा। और यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, यहाँ लिखेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू,
क्योंकि यहाँ पे n दे रखा था ना, तो x1 और x2 दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। ये कंडीशन लिख के दिखानी है उनको। अगर मान लो यहाँ पे r होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते? r लिखते। जो भी होगा वही लिखेंगे यहाँ पे। अब बताओ fx1 की वैल्यू कितनी है, fx2 की वैल्यू कितनी है? देखना 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया? और अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन। नोट करो बेटा, 1 1 फंक्शन नोट करो। हाँ बेटा बोलो। ये कंडीशन लेके चलेंगे ना, कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है और हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो हम fx1 को fx2 के इक्वल रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। लास्ट में x1 इक्वल टू क्या आना चाहिए? x2। अगर आ गया तो 1 1, नहीं आया तो नॉट। ठीक है, अभी नई क्वेश्चन हमारे बेटा जल्दी करो। 1 1 फिर 1 2 बताता हूँ। हो गया बेटा? 1 1 समझ आ गया सबको? 1 1 में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, अब 1 1 चेक करना है, सेम कंडीशन फॉलो करना। fx1 को किसके इक्वल रखना? fx2 के। x1 किसके इक्वल आ जाए तो 1 1, नहीं आए तो नॉट 1 1। ठीक है, चलो अब लिखो फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू क्वेश्चन था f सच दैट n टेंस टू n और fx इक्वल टू आपको दे रखा था 2x। अब ऑन टू हमको चेक करना है। ठीक है, 1 1 तो क्लियर है बेटा सबको? अब ऑन टू की बात, तो लेट सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स। वाई को किसके इक्वल रखेंगे? एफ एक्स के इक्वल। हर क्वेश्चन को ऐसे करना है, याद रखना, सेम प्रोसीजर। y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2x। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? इतना करने के बाद y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रख दी। हमेशा आपको x की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। बताओ बेटे x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? y अपॉन में 2। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक लिख लो, उसके बाद बिल्कुल पेन रख देना साइड में। बस एक स्टेप सिखाना है मुझे, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। और ये स्टेप कोई भी बच्चा रट के नहीं जा सकता, आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो, है ना। रटने वाला कोई बच्चा इस स्टेप को नहीं कर सकता। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको मैं डायरेक्ट तरीका बता दूंगा कि भाई ऐसे लिख देना, काम हो जाएगा। लेकिन मेरा पहला टारगेट आपको सिखाऊं कैसे चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल रखना, fx की वैल्यू रखना, और वहां से हमेशा किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? x की। अब बताओ, मैंने ये क्या बताया था बेटा, ये वैल्यू किसकी होती है? डोमेन मतलब x। ये वैल्यू किसकी होती है? y की, को डोमेन। x की वैल्यू क्या दे रखी है? y की वैल्यू क्या है? मतलब y की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखूं मैं, y की जगह पे क्या रखूं बेटा? कोई भी। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर ऐसा होता है कि अगर y की नेचुरल वैल्यू रखने पर x की कौन सी वैल्यू आ रही है? नेचुरल, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। अगर y की जगह एक नेचुरल नंबर रखा और x हमारा नेचुरल नहीं आया तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। जैसे अब देखो, ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, x इक्वल टू क्या निकाला था मेरे बेटा? y अपॉन टू, यही था। अब मैं y की जगह पे वैल्यू पुट कर करके देखूंगा, ठीक है, और कौन सी वैल्यू पुट करके देखूंगा बेटा? नेचुरल। तो क्या आंसर आना चाहिए? नेचुरल। 1 रखो, क्या 1/2 नेचुरल है? पहले में फेल हो गया ये तो। देखो मैंने y की जगह 1 रखा, x क्या आ गया? 1/2, विच इज नॉट नेचुरल नंबर। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बोलो क्लियर हुआ बेटा मेरी बात? अब आप ये कह सकते हो मुझसे, सर आपने 1 ही क्यों रखा? अब 2 रख लो, 2/2 1 आ गया था नेचुरल नंबर। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर कोई रिलेशन या कोई फंक्शन ट्रू है तो वो हर पॉइंट पे ट्रू होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि 2 रखा तो आ जाएगा, सर 1 रखे तो नहीं आ रहा। भाई 1 रखा तो गलत हो गया ना ये, तो हमें तो गलत बात साबित करना है ना इसको, कि देखो सर 1 पे तो नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉट, यही नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे लिखो, इफ
y इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हमने y की वैल्यू क्या ली बेटा 1 जो कि नेचुरल नंबर है, तो x क्या आ रहा है 1/2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटा मेरी बात कि देखो y की जगह 1 रखा तो x मेरा कितना आया 1/2 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? अभी एक दो और कराऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस ये हो गया बेटा। अब इसी के नीचे लिखो एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 ये वाला नोट कर लिया ना सबने? चलो एग्जाम्पल नंबर 9 बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ सच दैट आर टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू 2x। चेक करो 1 1 और ऑन 2 करो बेटा अपने आप। 1 1 और ऑन 2 चेक करना है मेरे बेटा। बेटा सबसे पहले 1 1 फंक्शन करा, तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या लिख, पहले एफ एक्स वन निकालो। एफ एक्स वन कितना आया 2x1। एफ एक्स टू कितना आया 2x2। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और यहाँ लिख देना x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्या आएगा बेटा r, इस बार r आएगा है ना। तो 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 इक्वल टू देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है सभी बच्चे? 1 1 समझ गए ना कैसे चेक करना होता है? अब करेंगे मेरे बेटा ऑन टू। ये नोट कर लिया है सभी ने? ऑन टू पे आ जाऊं, चलिए ऑन टू क्या दे रखा था, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, यानी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स भी रियल रखना है और वाई भी क्या रखना है। अच्छा रियल नंबर कौन से होते हैं बता सकते हो? कोई भी नंबर है वो सब रियल होते हैं, प्लस वाले, माइनस वाले, फ्रैक्शन वाले, पॉइंट वाले, जीरो, सभी नंबर क्या होते हैं बेटा, यानी आप कुछ भी रख के देख सकते हो। और कुछ भी रखने के बाद क्या आना चाहिए, रियल, या कुछ भी आना चाहिए है ना, रियल आना चाहिए बस। तो चलो सबसे पहले लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 2x, x इक्वल टू वाई अपॉन 2। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? x की वैल्यू निकालनी है हर क्वेश्चन में, निकाल ली हमने। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू रख के देखेंगे। क्या रख के देखेंगे, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख के देखो तो आंसर में क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पॉजिटिव नंबर रख के देखो पहले, 1 2 जो मन में आए वो रख के देख लो, रख लो। 5 लाख को 2 से डिवाइड करो, 2.5 लाख आएगा, 2.5 लाख भी क्या होता है, रियल है ना। माइनस रख के देख लो तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन वो भी रियल होगा। पॉइंट में रख के देख लो, रूट में रख के देख लो, जो मन में आए वो रख के देख लो, ठीक है ना। हर बार रियल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो लिखो इसके नीचे एक लाइन लिखो, इतना नोट कर लिया है। इसके नीचे लिखो फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ वाई, लिखो फॉर एवरी रियल वैल्यू, लिखेंगे यहाँ पर रियल क्योंकि रियल नंबर रख रहे हैं ना। फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ वाई वी गेट रियल वैल्यू ऑफ एक्स। वाई की हर रियल वैल्यू के लिए हमें रियल वैल्यू एक्स की मिल रही है। और एक चीज और लिख देना बाद में, इतना लिखने के बाद हियर कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन और क्या रेंज आपस में इक्वल आएंगी।
देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे बेटा, ऑन टू। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब ये बेटा समझ आया? सही से बताओ, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब बच्चों को? जो मैंने मेहनत करी है घंटा चिल्लाने, कुछ तो समझ में आया होगा। बस अब अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। बेसिक खत्म कर दिया मैंने बिल्कुल आपका, है ना? अब सिर्फ क्वेश्चन।